दोस्तों आज हम बात करेंगे एक मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर की। ये है मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। ये आईसी है 74HCT 64067, यानी कि अब सिंपल भी आप 4067 बोल देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये सीमोस का लाइन की है। 40 की लाइन ज़्यादातर सीमोस कैटेगरी की होती है, तो 740 रहती है वो टीटीएल कैटेगरी की रहती है। सीडी आ गया शुरू में, याद दिलाने के लिए है। बाकी अगर इस 4067 कहीं भी आप देखोगे तो वो डीमल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर की आईसी होगी, 16 चैनल की। अब उससे पहले ये जान लेते हैं कि मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर होते क्या है, क्या चीज है ये। देखो, जैसे कि नाम बता रहा मल्टीप्लेक्सर, आप जैसे फिल्म देखने जाते हैं मल्टीप्लेक्स सिनेमा बोलते हैं, यानी कि एक ही हॉल में या फिर बिल्डिंग में कई सारी सिनेमा चल रही होती हैं एक साथ, कई सारी फिल्में चल रही होती हैं एक साथ। वही काम होता है इसका मल्टीप्लेक्सर का। यानी कि एक आपका कोई भी डिवाइस है, आपको बहुत सारे इनपुट लेने हैं, n नंबर ऑफ इनपुट लेने हैं, ये इनपुट आ गया, आउटपुट लेकिन एक ही रखना है। ठीक है, ये इनपुट अब क्या रहेगा, यहाँ ये इन सब के बीच में स्विच है एक, जितने भी आउटपुट जा रहे हैं ये इन सब के रास्ते में एक स्विच है, और यहाँ से हमें कुछ सिलेक्शन लाइन दी हुई होती है, जिससे हम ये सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा आउटपुट जो है वो कौन से वाले इनपुट से अब जुड़ेगा, इस वाले से जुड़ेगा या फिर इस वाले से जुड़ेगा। वो मेरी यहाँ पर जो मैं वैल्यू दूंगा 0 1, जो भी बाइनरी में वैल्यू दूंगा यहाँ पर, वो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि मेरे को ये मेरा कौन से वाला आउटपुट जो है मेरा इनपुट से जुड़ेगा, यानी कि कौन सा वाला इनपुट जो मेरा जो है आउटपुट से जुड़ेगा। तो ये 16 चैनल का है, यानी कि इसको दिया है कि 16 चैनल इसके इनपुट हैं। और ये मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर का है, यानी कि हमारा जो आउटपुट है उससे हम एज ए इनपुट, जो एज ए उसको इनपुट भी यूज कर सकते हैं और उसको एज ए आउटपुट भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारे इनपुट हैं उनको हम एज ए आउटपुट यूज कर सकते हैं और एज ए इनपुट भी हम यूज कर सकते हैं। 16 चैनल का है, 16 बिट का है, यानी कि हमारे जो इनपुट की या आउटपुट की जो ज्यादा लाइंस होंगी वो 16 होंगी। इनको सेलेक्ट करने के लिए डेफिनेट सी बात है, बाइनरी की बात है तो हमारा 4 बिट का हमारा कंट्रोल लाइन होगी, इसकी सिलेक्शन लाइन होगी 4 बिट की। आउटपुट जो जहां पर डाइवर्ट करना है आउटपुट या इनपुट वो एक रहेगा। हम इसकी डाटा शीट से भी जैसे चेक कर रहे हैं, अब ये देखो, ये कॉमन आउटपुट या इनपुट है पिन नंबर 1 जो है, ठीक है। ये यहाँ से I0 से लेके I7, फिर I8 से लेके I15 तक ये बोल रहा है, ये इनपुट हम इसको आउटपुट भी बना सकते हैं। ठीक है, 0 से लेके 15 तक आ गया, 16 लाइन ये हो गई। ये S0 S1 S2 S3 ये आ गई इसकी सिलेक्शन लाइन, सिलेक्शन लाइन 0 सिलेक्शन लाइन 3, यानी कि मैंने बताया था कि ये 16 है तो ये 4 बिट का सिलेक्शन लाइन होगा। अब इस सिलेक्शन लाइन से ही हम करेंगे, बाई डायरेक्शन है ये, हम दोनों को जोड़ देंगे, कहीं को भी सिग्नल हमारा जा सकता है। ये ई जो है इसका एक्टिव लो है, ये इसका एनेबल की पिन है कि इसको हम चालू करना है नहीं करना है। यहाँ पर ये इसकी वीसीसी की पिन है और ये इसकी ग्राउंड की पिन है। काफी सिंपल लॉजिक है। जैसे ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बहुत कम मिलेगा रास्ते में, वीसीसी 4.5 है, 6 वोल्ट तक है, अपना जो 5 वोल्ट का स्टैंडर्ड होता है उसमें चल जाता है। फैन आउट, फैन आउट होता है कि ये थोड़ी आईसी के अंदर की वाली बात हो जाती है, यानी कि जब हम माइक्रो लेवल पे आईसी डिजाइन कर रहे हो तब बात होती है कि फैन आउट का मतलब है कितने आउटपुट निकल जाते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट ये है 10 और जो बस ड्राइवर आउटपुट है वो 15 है। टीटीएल लॉजिक कंपेयर टू एचसी, वही बात है, हाई स्पीड है, सीमोस लॉजिक है तो इसलिए हाई स्पीड भी है, लेकिन 7/4 लगा रखा है तो इससे टीटीएल का भी इसमें काम आ जाता है। टीटीएल भी, एचसीटी का मतलब हाई स्पीड, जो भी 7/4 एचसी जो भी सीरीज होती है वो हाई स्पीड की सीरीज है। हाई लुमिनिटी एचसी टाइप है, 2 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट तक काम करेगा। नॉर्मल ऑपरेशन वही है, 4.5 से लेके 5.5 तक। टीटीएल लॉजिक दे सकते हैं हम इसको, सीमॉस भी इनपुट कंपेटिबल है और टीटीएल भी कंपेटिबल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये समझा कि इसका लॉजिक क्या है, डीमल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर कहते किसको है। ये इसका अंदर का डायग्राम है कि जैसे ये हमारी सिलेक्शन लाइन है, चारों आ गई, ये हमारा इनपुट या आउटपुट जो बनने हैं वो बन गए, और ये एनेबल की पिन हो गई, और ये I0 से लेके I15 तक ये सारे आ गए, और ये कॉमन इनपुट है या आउटपुट है वो यहाँ बनना। हम यहाँ सिलेक्शन लाइन को चेंज करेंगे, वो ये ट्रुथ टेबल यहाँ दी हुई है, सिलेक्शन लाइन को हम चेंज करेंगे हमारे
जो किस इनपुट से किस आउटपुट का कनेक्शन होना है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमारा सिलेक्शन लाइन अगर 0 0 है, डोंट केयर, एनेबल मेरा अगर 0 है तो आउटपुट मेरा 0 रहेगा, नन रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है। अब जैसे यही है कि अगर सारी मेरी पॉइंट 0 है, डेफिनेट सी बात है बाइनरी में 0 हो जाता है, तो मुझे 0 वाली लाइन सेलेक्ट होएगी। फिर मेरे को पहली ये मेरा कॉम्बिनेशन रहेगा तो पहली लाइन, ऐसे ही लेके मुझे 15वीं लाइन को मेरा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन का मतलब ये है कि वो लाइन जो है जो कॉमन इनपुट आउटपुट है इससे सेलेक्ट हो गई, इससे जुड़ गई है। अब मेरे को डाटा यहाँ से यहाँ भी जा सकता है और डाटा मेरा यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, दोनों तरफ मेरा डाटा मेरा जाएगा, सीधे है ये। तो मेरे को बस खाली कनेक्ट करना है। अब बस सिर्फ मेरे को सिलेक्शन लाइन से देखना है कि मुझे किस लाइन से किधर कनेक्ट करना है। ये इसके टेम्परेचर के ऑपरेशंस हैं, मैक्सिमम रेटिंग्स हैं, कितने तक जा सकते हैं, 7 वोल्ट जैसे मैक्सिमम है। करंट का सिंक सोर्स कितना कर सकता है ये वो बता रखा है। यहाँ पर इसके नॉर्मल जो स्पेसिफाइड है कि भाई इतने डिग्री टेम्परेचर पर हर रेंज पर क्या 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 इसका होना चाहिए आउटपुट, वो यहाँ पर दे रखा है। कितनी मिनिमम वोल्टेज है, कितनी मैक्सिमम वोल्टेज है, वो सारा क्या होना चाहिए वो यहाँ पर दिया हुआ है। सेम चीज आगे बढ़ती जा रही है। लोड दे रखा है, लोड हैंडलिंग कैपेसिटी, ठीक है, सब चीज ये इलेक्ट्रिकल पैरामीटर सब आगे कंटिन्यू है। ये कुछ ग्राफ्स हैं परफॉर्मेंस के, इनपुट सिग्नल वर्सेस ऑन रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का, ये फ्रीक्वेंसी है, स्विचिंग सिग्नल का फीडबैक, फीड थ्रू है डीबी। ठीक है, हमने बेसिकली फंडा समझना था कि क्या चीज होती है मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर, वो आप समझ गए, और कैसे काम करता है वो आप समझ गए, कैसे आपको इसको स्विच करवाना है, काम करवाना है वो आप समझ गए। आगे मिलेंगे नए किसी कंप्यूटर के साथ, नए किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।